नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेक कोर लैब। और आज हम सीखेंगे वेब ऐप क्या है और इसे अज़्योर में कैसे डिप्लॉय करेंगे। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीख रहे हैं तो यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं वेब ऐप क्या है। वेब ऐप एक्चुअली एक एप्लीकेशन या वेबसाइट जो हम इंटरनेट के माध्यम से यूज़ करते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इंडिया मार्ट, लाइक दैट। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं वेब ऐप, यानी यूआरएल लॉगिन के थ्रू या कोई एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो सब जो होस्ट होता है वो अज़ूर प्लेटफॉर्म में होस्ट होता है और उसे पब्लिकली एक्सेस करता है यूजर्स। उसे हम बोलते हैं वेब ऐप। ये बैंकिंग पोर्टल्स हो सकती है, कंपनी की वेबसाइट्स हो सकती है, स्टूडेंट पोर्टल्स हो सकती है। ये सभी एप्लीकेशन एग्जाम्पल है वेब ऐप के। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं एक फ्रंट एंड है और एक है बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड का कॉन्सेप्ट आप समझिए। इंटरनेट के फ्रंट में जो यूज़र यूज़ करते हैं, जैसे आप मोबाइल पे या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ब्राउज़र से जो आप देख पाते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड। लेकिन उस डेटा को स्टोर करने के लिए पर्टिकुलर कोई स्टोरेज डिवाइस होगा, वो किसी सर्वर में इंस्टॉल होंगे और फिर उसे इंटरनेट के माध्यम से आपके डेस्क तक पहुंचाते हैं। तो वो जो डेटा आप देख रहे हैं, सपोज जैसे आपने कोई वेबसाइट देखा, किसका? फ्लिपकार्ट का, ओके। और उसमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पसंद आया आपको, तो आप उसके रिव्यू देखते हैं या उसकी फोटोज देखते हैं या उसके वीडियोस देखते हैं। वो सारा डेटा कहाँ रखा हुआ है? किसी डेटाबेस में रखा हुआ है। वो सभी डेटा को एक्सेस आप कर रहे हैं आपके पोर्टल से, राइट? या आपके मोबाइल से आप एक्सेस कर रहे हैं। तो वो जिस एप्लीकेशन या जिस वेबसाइट में होस्ट है वो डेटा, उस एप्लीकेशन को हम लोग या उस वेबसाइट को बोलते हैं वेब ऐप। और ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस काउंट होता है। पास कैटेगरी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पास कैटेगरी में इसे रखते हैं। और डिटेल में दूसरा डायग्राम में हम देखते हैं। ऐसे तो काफी डिटेल है, लेकिन थोड़ा सा और मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये है यूजर्स, जो हम लोग है, आप लोग है, यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं ये पर्टिकुलर पोर्टल से एक्सेस कर रहा हूँ, या मैंने कोई एक बैंकिंग की साइट ओपन किया हुआ है, या फिर मैंने कोई शॉपिंग साइट्स ओपन की हुई है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इसका वो सारा डेटाबेस, एक उसका डेटा सब डेटाबेस में रहता है और उस डेटाबेस का पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन सर्वर होता है। या लिनक्स हो सकता है या फिर वो विंडोज हो सकता है, और उसकी कैशे है। और उस एप्लीकेशन का कोडिंग के लिए आप किसी थर्ड पार्टी का, या जो वेबसाइट होस्टर्स हैं वो लोग किसी थर्ड पार्टी का या गिटहब वगैरह का यूटिलाइज कर सकते हैं लैंग्वेज के लिए, फ्रेमवर्क बनाने के लिए। डेवलपर कोड रन करता है, यहाँ से कोड आपके एप्लीकेशन में आता है और डेटा आपका ये होता है। यूजर्स क्या करता है? ये इंटरनेट है और इंटरनेट के माध्यम से ये डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को एक्सेस करता है। बाकी जो काम है वो बैकएंड में आपका कोड और
डेटाबेस सर्वर यूटिलाइज करते हैं। तो और डिटेल में हम इसको समझेंगे। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये वेब ऐप को डिप्लॉय क्यों करते हैं। अगर हम क्लाउड में वेब ऐप डिप्लॉय करेंगे तो क्या होगा, हमको एडिशनल सर्वर मैनेज नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक स्केलिंग है, हाई अवेलेबिलिटी है, सिक्योर होस्टिंग है, फास्ट डेवलपमेंट है। ये सब ऐप सर्विस के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हमें प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोर्टल में लॉगिन करके कैसे हम इस वेब ऐप को डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के लिए आपके पास अज्योर रिसोर्स होना चाहिए। तो रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी हमारे पास में है। यहाँ हम देखेंगे हमने लास्ट क्लास में 2 अज्योर रिसोर्स ग्रुप बनाए हुए हैं, प्रोजेक्ट मुंबई और प्रोजेक्ट दिल्ली के नाम से, करेक्ट। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का जो लोकेशन है वो देख लिया हमने, सेंट्रल इंडिया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका जो रीजन है या लोकेशन है वो इंडिया का है, तो जब हम वेबसाइट होस्ट करेंगे या वेब ऐप को डिप्लॉय करेंगे तो ये स्पेशली हमको ध्यान रखना है कि हम सेंट्रल इंडिया ही करें। जो भी रीजन्स, जो भी आपका लोकेशन है उस लोकेशन में ही आपको होस्ट करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वहां पे ही कंपलसरी करना पड़ेगा, वैसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप सेम लोकेशन में करेंगे तो आपको लेटेंसी और परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, करेक्ट। तो अब हम ऐप सर्विस को कैसे डिप्लॉय करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऐप सर्विस दिख रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ऐप सर्विस। जैसे ही मैं ऐप सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो ऐप सर्विस टू डिस्प्ले। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोई भी ऐप सर्विस बनाया नहीं है। तो अभी हम बनाएंगे, क्रिएट। यहाँ पर वेब ऐप का ऑप्शन है आपको अवेलेबल, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप वेब ऐप प्लस डेटाबेस दोनों भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और भी सर्विसेज है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ वेब ऐप पर, और हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हमारा रिसोर्स ग्रुप। हमने सेलेक्ट कर लिया मुंबई, कोई भी रिसोर्स ग्रुप हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने कर लिया। इन केस अगर आपको इन दोनों रिसोर्स में से नहीं चाहिए तो क्रिएट न्यू करके एडिशनल एक और आप रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि कितने रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं आप, कितने भी रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको देना होगा यहाँ पर नेम। तो रिसोर्स ग्रुप के नेम के हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नेम डिसाइड कर लेते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट नेम है उसी का कॉपी हम कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट हाइफन वेब ऐप, टिक मार्क आ गया है यहाँ पर देखिए, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। पब्लिश कोड ओके, रन टाइम ये एप्लीकेशन जो है
वो किस पर रन करेगी, ESP 3.54 हम सेलेक्ट कर लेते हैं 4.8। इसके प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे कि .NET 4.8 क्या है, 3.5 क्या है, ये सब। ठीक है, तो मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया है 4.8। अच्छा, दोनों भी ASP.NET और विंडोज ये दोनों भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है। सॉरी, तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है, इसलिए दोनों भी कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आता है रीजन। तो रीजन जो है आपका लोकेशन, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि सेंट्रल इंडिया हम रखेंगे। अभी यहाँ बाय डिफॉल्ट इन्होंने क्या दिया मुझे, कनाडा सेंट्रल। अगर मैं यहाँ से कोई दूसरा भी सेलेक्ट करता हूँ, ईस्ट एशिया रख लिया, कोई एरर नहीं है। हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे सेंट्रल इंडिया, ये वेस्ट इंडिया है। सेंट्रल इंडिया। प्राइसिंग प्लान, सी गाइस, ये जो प्लान्स है बाय डिफॉल्ट उन्होंने मुझे एक ये विंडोज प्लान सेलेक्ट किया है। यहाँ अगर आप न्यू सेलेक्ट करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने हमारा नाम सेलेक्ट करके रखा हुआ है, टेककोर लैब्स प्रोजेक्ट मुंबई A255। ठीक है, प्राइसिंग प्लान आप समझिए कि ये जो सर्विसेज है इसमें कितना आपका CPU यूटिलाइजेशन होगा, कितना मेमोरी यूज होगा। अब मेन जो सेलेक्ट करने का जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सर्विस यूज कर रहे हैं और उस सर्विस के लिए कितने आपके यूजर्स होंगे और आपके पास में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक प्राइसिंग प्लान में कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये चार्जेस होंगे, तो फिलहाल तो हमारे पास क्या है, क्रेडिट्स है अवेलेबल, वो यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, हमने ले लिया 4 GB मेमोरी और 1 CPU। ठीक है, ये प्राइसिंग सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आता है जोन रिडंडेंसी, तो इसको हम डिसेबल रखेंगे। ये इसका पर्पस ये है कि अगर आपका एप्लीकेशन डाउन होता है तो ये रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म, और वो इमीडिएटली आपको मिल सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं सेलेक्ट नेक्स्ट डेटाबेस। यहाँ पर डेटाबेस के बारे में है, अगर आप कोई डेटाबेस आपके हिसाब से कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मीनिंग ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है अज्योर का, ये प्लेटफॉर्म आपको बिना डेटाबेस के भी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का फैसिलिटी देता है। और ये जो वेबसाइट होस्टिंग है, ये सभी ये ऐप एज ए पास कैटेगरी में आती है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट में अगर आपके पास कोड है पहले से, जो आप गिटहब के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, अगर आपके पास रेडी अवेलेबल है तो आप इसको इनेबल करके और वो पर्टिकुलर प्लान को आपको यहाँ पे डिटेल सबमिट करना रहेगा गिटहब का। अगर आपके पास नहीं है तो आप डिसेबल कर लेंगे और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेसिक ऑथेंटिकेशन। अगर आपका डेवलपर जो है वो बोल रहा है कि डायरेक्ट कोड डिप्लॉय करना है तो भी आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है कि हम कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में इसे कोई कोड हम देने वाले नहीं है, तो हमने डिसेबल रखा है। सेम वे यहाँ पर भी हम डिसेबल रख के नेक्स्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट इज व्हाट, क्या, नेटवर्किंग। तो मैं क्लिक करता हूँ नेटवर्किंग में। अब
यहाँ पर बात आती है कि आप आपके यूजर्स को कैसे एक्सेस देना चाहते हैं। पब्लिक एक्सेस देना चाहते हैं या फिर आपके पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं जो सिर्फ आपके पर्टिकुलर, सपोज आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में यूजर 1, 2, 3, 4 और 100 यूजर है। तो आप ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ओनली आपके ही ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आपका एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के इस यूजर को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही चलना है। तो उसके लिए फिर आपको वर्चुअल नेटवर्क बनाना रहेगा, प्राइवेट नेटवर्क रहेगा और फिर उसको आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे पब्लिक और करेंगे नेक्स्ट। ये हमने पब्लिक सेलेक्ट कर लिया है और प्राइवेट हमने ऑफ रखा हुआ है और नेक्स्ट करेंगे मॉनिटर प्लस सिक्योर। मॉनिटर एंड सिक्योर जो है इसमें ये पेज हमारा ओपन हो गया है। अब सी गाइस यहाँ देखिए, सी गाइस इनसाइट्स मतलब क्या होता है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जो भी आपने रीजन सेलेक्ट किया हो उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर रीजन में होना चाहिए। डिफेंडर नेक्स्ट वाज क्या, डिफेंडर। और डिफेंडर सर्विस एक वायरस प्रोटेक्शन के लिए, स्पैम प्रोटेक्शन के लिए माइक्रोसॉफ्ट अलाउ करता है। अगर आपने इस सर्विस को टिक किया तो ये सर्विसेज एक्चुअली हाई चार्जेबल होती है, तो हम इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो आपको ये कंपलसरी है कि आपको ये करना चाहिए। ओके नेक्स्ट, टैक्स। टैक्स हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। एवरी सर्विस, जो भी सर्विसेज हम यहाँ से देख रहे, ये सारी सर्विसेज में हमें उसका याद रखने के लिए, रिमेम्बरिंग रखने के लिए हम टैग्स करते हैं। टैग्स में क्या होता है, आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किस पर्पस के लिए आपने बनाया है ताकि फ्यूचर में आप उसे एक बार में ही समझ में आ जाए कि आपको कि हाँ ये पर्टिकुलर रिसोर्स हमने बनाया था, ये ऐप हमने इधर होस्ट किया हुआ था और इसका ये पर्पस है। तो जैसे हमने नेमिंग मेंशन किया हुआ था ऐसे ही हम कर सकते हैं। और अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो भी ये पास होता है, हमने लास्ट टाइम दिखाया था आपको। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। रिव्यू प्रेस क्रिएट में जाएंगे और रिव्यू कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा सर्विस है, ये प्लेटफॉर्म, ये प्रीमियम प्लान हमने लिया हुआ है। अभी प्राइसिंग यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। जैसे ही अभी प्राइसिंग लोड होगा तो आपको यहाँ पर डिटेल में शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिटेल क्या है, आपका सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स नेम, पब्लिक, रन टाइम, ये सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर है। मेमोरी, नेम, रीजन, डिप्लॉयमेंट। ओके, सो प्राइसिंग स्टिल इज लोडिंग कंडीशन। तो गाइस अभी मैं आपको प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ। वहाँ एस्टिमेशन के लिए हम लोग देख रहे थे, अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं बेसिक फ्री वाला। अब फ्री वन शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अगर मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट 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 रिव्यू करूंगा, अभी हम देखेंगे प्राइसिंग एस्टिमेटेड, ये फ्री है। ये आप यहाँ देखिए फ्री। ओके, अगर मैं बेसिक्स में प्लान चेंज करता हूँ, बेसिक V1 प्लान समथिंग 60.59 USD पर मंथ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, टैक्स,
सी यहाँ पर प्राइसिंग आप देखेंगे, समथिंग $60 पर मंथ, $60 पर महीने का इसका एस्टिमेटेड है। ओके, तो कोई भी प्लान हम अभी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्रेडिट है, फिलहाल हमने ये प्लान सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही हम रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे या ऑन रखेंगे तो वो पर्टिकुलर, अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो ओके, और अगर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो भी ओके, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है ये पर्टिकुलर प्राइसिंग के पर हिसाब से चार्ज करेगा और इसका बिल आएगा। करेक्ट। अगर आपके पास क्रेडिट्स है तो उसमें से कट हो जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो उसका फिर बिल आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, जब भी हम इसका ट्रायल करते हैं या इसके बारे में हम समझते हैं तो हम जितने सारे रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं उसको ऐसे ही छोड़ के और सिस्टम डाउन करके आप नहीं जाना है। आपको क्या करना है, प्रॉपरली उसको शट करना है और उसके बाद में आप फिर लॉग आउट होंगे वेबसाइट से और फिर बाद में आप सिस्टम को शट डाउन करेंगे। ये स्पेशल ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये हमने सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, इसके डिटेल्स यहाँ पर है और अभी हम कर देंगे क्रिएट। तो इनिशियलाइजिंग हो रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है आपका। यहाँ पर बेसिक ऑथेंटिकेशन जो हमने वहाँ सेलेक्ट किया हुआ था डिप्लॉयमेंट की जगह पे, कि कोड के लिए आप अगर आपके पास कोड अवेलेबल है तो आप कोड डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट, और ये हमारा डिप्लॉयमेंट जो है इन प्रोग्रेस है, आप यहाँ देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड, ये ऑप्शन यहाँ दे रहा है कि आप डिफेंडर ले लीजिए। ओके, इन प्रोग्रेस, ये देखिए रिसोर्स का नाम है यहाँ पर शो होने लगा है। ये डिप्लॉयमेंट जो है इन प्रोग्रेस है। करेक्ट। एप्लीकेशन इनसाइट्स डिटेल्स, ये देखिए आपका यहाँ पर जो प्रोजेक्ट नेम है वो रिसोर्स के साथ में वेब ऐप दिख रहा है क्लियर। और गुड न्यूज है आपके लिए, डिप्लॉयमेंट सक्सीड। करेक्ट। तो हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया है। गो टू रिसोर्स, अब हम जाते हैं इस रिसोर्स में और यहाँ देखते हैं इसकी डिटेल्स। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो है URL बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे मिल गया है, उसको कॉपी कर लेते हैं और एक दूसरे टैब पर पेस्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा वेबसाइट जो है चल रहा है नहीं चल रहा है। एरर नो आ गया। इसमें क्या है रिलोड करके हम देखते हैं, ये इमीडिएट, थोड़ा टाइम लगता है सम टाइम। अभी मैं दोबारा से आपको कॉपी पेस्ट करके देखा, तो कॉपी टैब को बंद करता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। तो देखो फास्ट। तो ये है आपका वेब ऐप। तो सी गाइस, हमने देखा है कि यहाँ पर हमारे पास में 2 रिसोर्स ग्रुप है। करेक्ट। अभी जो हमने वेब ऐप इंस्टॉल किया है वो किस में किया है, मुंबई प्रोजेक्ट में किया है। यहाँ पर उसके इनसाइट्स है, साइट्स है और उसके प्लान है, वेब ऐप प्लान और इनसाइट्स। ठीक है, ये सारे रिसोर्सेस को हम मूव करके
दूसरे रिसोर्स ग्रुप में लेके जाना चाहते हैं। करेक्ट, ये मुंबई का है और इसे अभी हम शिफ्ट करेंगे दिल्ली वाले रिसोर्स ग्रुप में। तो इससे ये हमको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मूव करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 3 डॉट का मार्किंग है। करेक्ट, इस 3 डॉट में अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको मूव का ऑप्शन मिलेगा, मूव टू अनदर रिसोर्स ग्रुप। क्लिक हियर। सी, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सोर्स और टारगेट। सोर्स कौन सा है आपका, मुंबई। करेक्ट, और टारगेट जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा दूसरा रिसोर्स ग्रुप। इनकेस अगर आपके पास यहाँ पर रिसोर्स नहीं है तो भी आप यहाँ से क्रिएट न्यू करके एक और नया रिसोर्स ग्रुप बना के आप उसमें भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों भी सेलेक्ट कर लिया। ये आपको प्रॉपर ध्यान में होना चाहिए कि आपने जो सोर्स सेलेक्ट किया है वो ग्रुप आपको मिला हुआ है, और टारगेट जो है आप कहाँ भेजना चाह रहे हो, किस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में आप मूव करना चाहते हो, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, क्लिक नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो ये क्या करेगा, वैलिडेशन करेगा। सबसे पहले यहाँ पर वैलिडेशन होगा। यहाँ आप स्टेटस में अगर देखेंगे राइट साइड स्क्रॉल करके तो वैलिडेटिंग। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम लग सकता है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। अभी ये डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा रिसोर्स है, क्या उसका साइज है। इनकेस अगर उस रिसोर्स को यूटिलाइज करते हुए कुछ टाइम हो गया है, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, या उसमें कुछ डेटा है, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। करेक्ट, तो हमारा वैलिडेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये सारे एप्लीकेशंस जो वेब ऐप हमने डिप्लॉय किए हैं इसको अभी हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लिक नेक्स्ट, रिव्यू, आई अंडरस्टैंड, और ये फाइनल मूव। मूव में मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मूव हो जाएगा। हम क्लिक करते हैं मूव, और ये मूविंग स्टार्ट हो गया। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। करेक्ट, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, कुछ दिख रहा है आपको, चल रहा है प्रोसेस। मीनिंग क्या है कि आपका मूव हो रहा है डेटा। जैसे ही मूव होगा तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये रनिंग है। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग, और ये जो 3 डॉट्स है हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, मूविंग 4 रिसोर्सेस फ्रॉम रिसोर्स ग्रुप टेककोर लैब्स प्रोजेक्ट मुंबई in subscription 1 to Azure Resource Group TechCore Labs Project Delhi। ये हमने सेलेक्ट किया था कि मुंबई के प्रोजेक्ट से वो दिल्ली के रिसोर्स ग्रुप में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अभी भी यहाँ पर मूविंग स्टेट है। See guys, moving resource completed।
तो आपको नोटिफिकेशन आ गया है, यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीटेड सक्सीड, ये जो नोटिफिकेशन है वो सब यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे और यहाँ हम देखेंगे मुंबई रिसोर्स ग्रुप में, तो ये आपको एम्प्टी दिखेगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ से मुंबई से शिफ्ट होके वो दिल्ली के रिसोर्स ग्रुप में सबमिट हो मूव हो गया। देखिए ये दिख रहा है, ये है मुंबई का रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, और अगर मैं इसमें जाता हूँ उसको हम मिटा देते हैं। अब मैं यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप दिल्ली में जाता हूँ और यहाँ हम देखते हैं सारे के सारे रिसोर्स जो भी है यहाँ अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो ये मेरा वेब ऐप है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इस पर्टिकुलर लिंक को मैं कॉपी करके URL पेस्ट करता हूँ, तो मेरा वेबसाइट जैसे मुंबई में रनिंग था वैसे ही यहाँ पर भी रनिंग होगा। सी गाइस, अभी हम देखेंगे ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, ये देखो आ गया, योर वेब ऐप इज रनिंग। ठीक है, तो ये जो वेब ऐप है अभी कहाँ से रन हो रहा है, आपके दिल्ली के रिसोर्स ग्रुप से हो रहा है। ठीक है गाइस, अब हमने रिसोर्स बनाया, वेब ऐप इंस्टॉल किया, और अब हम क्या करेंगे, कैसे डिलीट करते हैं, तो अब हम इसको डिलीट करेंगे। हम लोग रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे, दिल्ली के रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में डिलीट रिसोर्स, नेम ऑफ द रिसोर्स ग्रुप फॉर डिलीशन, ये अब कॉपी किया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और डिलीट, कंफर्मेशन फाइनल, डिलीट। डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप टेककोर लैब्स प्रोजेक्ट दिल्ली। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो वेब ऐप हमने इंस्टॉल किए हुए थे, जो डिप्लॉय किए हुए थे, उसको हम डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद हम रिसोर्स डिलीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रनिंग स्टेट है, ये टाइम लेगा, ये आप देखिए, यहाँ दिख रहा है कुछ, और अगर मैं ये नोटिफिकेशन बटन में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी मुझे शो करेगा। ये आप देखिए रनिंग है, क्या हो रहा है, डिलीट रिसोर्स, डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप टेककोर लैब, और जो नाम है वो डिटेल। ठीक है, तो थोड़ा इसमें हम वेट करते हैं, तब तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। सी गाइस, रिसोर्स डिलीट हो गया है, अभी हम इसमें कट कर देते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अभी हम देखेंगे हमारे पास हमारा दिल्ली का रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो गया। अब है दो और रिसोर्स ग्रुप है, दोनों एक हम जो मुंबई वाला है इसको डिलीट कर देते हैं, क्लिक, सॉरी, हाँ ओके, तो हम मुंबई सेलेक्ट कर लेंगे, नथिंग। अब यहाँ से हम डिलीट रिसोर्स ग्रुप कर देते हैं, कॉपी और पेस्ट, डिलीट, ये डिलीटिंग हो रहा है। सी गाइस, मुंबई रिसोर्स ग्रुप भी डिलीट हो गया है। अब हम देखते हैं रिसोर्स ग्रुप में जो बाय डिफॉल्ट एक बना हुआ था ऐप, इसके इंस्टॉलेशन के टाइम पे, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, तो हम इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डायरेक्टली
इस रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर देते हैं। डिलीटिंग। इसमें टाइम लग रहा है गाइस, क्योंकि इसके अंदर वो एप्लीकेशन का इनसाइट्स और डिटेल्स रहेगा। सी गाइस, ये भी डिलीट हो गया। अब हम जाएंगे ऑल रिसोर्सेस, नो रिसोर्स मैच योर फिल्टर। रिसोर्स मैनेजर में हम देखते हैं हमारे पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी। अभी हम देखेंगे हमारे पास सब्सक्रिप्शन कितना है। क्लियर। तो होम में जाएंगे, इतना क्रेडिट्स है और एक्सपायर ऑन ये पर्टिकुलर डेट। ठीक है गाइस, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा वेब ऐप क्या होता है और अज़्योर में इसे कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और रिसोर्सेस को कैसे डिलीट करते हैं। और साथ में हमने क्या सीखा? एक रिसोर्स ग्रुप में से उस पर्टिकुलर वेब ऐप को दूसरे रिसोर्स ग्रुप में कैसे मूव करते हैं। करेक्ट। तो वेब ऐप की ये कंप्लीट लैब्स कंप्लीट हो चुकी है। ओके गाइस, अगर आपको यह इंफॉर्मेशन या वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहते हैं डिटेल में तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए। इनकेस अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आ रहे हैं प्रैक्टिकल करने के टाइम पे, तो आप हमारे साथ में कमेंट में आप टाइप कीजिए आपकी जो क्वेरीज है, हम आपको आंसर करेंगे। इनकेस अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसका कि हमें डिटेल में आंसर करना होगा तो उसका हम एक वीडियो रिलीज कर देंगे। ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, share and comment. Thank you.